हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी से है। दोस्तों ये काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है और इसके अंदर आपको फेलोशिप भी मिलेगी। इन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए आवेदन मांगे हैं। तो सबसे पहले हम आपको सब्जेक्ट बता देते हैं, जिनमें कि बायो साइंस, केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम एंड इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, अर्थ साइंस। टोटल 8 डिपार्टमेंट हैं जिसके अंदर की आवेदन मांगे गए हैं। आगे इन्होंने ब्रोशर के अंदर काफ़ी और इन्फॉर्मेशन भी दी है। यहाँ पर इन्होंने डेट बताई है कि 1 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट हो गया था, 31 मई इसकी लास्ट डेट रहेगी और इंटरव्यू आपका 17 से 22 जून को रहेगा और जो सिलेक्टेड कंटेंट होंगे उनकी लिस्ट 30 जून को आ जाएगी और आप एडमिशन ले सकते हैं 17 जुलाई से। इन्होंने यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस की बात की है तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, नॉन क्रिमिनल मेल कैंडिडेट के लिए 300 फीस रहेगी और ये सेम फीमेल कैंडिडेट के लिए 150 फीस रहेगी। SC ST कैंडिडेट के लिए भी 150 फीस रहेगी और PWD कैंडिडेट के लिए भी 150 फीस रहेगी। तो फीस काफ़ी कम है, तो इसको आप किसी भी मोड से पे कर सकते हैं और ऑनलाइन एप्लीकेशन की लिंक यहाँ पर दी है, तो इस लिंक के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी लिंक और नोटिफिकेशन की लिंक आपको हमारी वेबसाइट में मिल जाएगी, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देंगे। और एप्लीकेशन फॉर्म आपको किस प्रकार से फॉर्म फिलअप करना है तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि आपको रजिस्टर करना है, ईमेल ID डाल के लॉगिन करना है, रजिस्टर करना है, फिर पेमेंट करके आपको प्रिंट आउट अपने पास रख लेना है, अपने सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करके। और आपको ये सेंड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने लिए रखना है रेफरेंस के लिए। यहाँ पर इन्होंने डेमो भी बताया है कि आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगाया है इन्होंने कि किस प्रकार से आपको पे करनी है फ़ीस वगैरह और किस प्रकार से अप्लाई करना है। आगे इन्होंने इंस्टीट्यूशन के बारे में बताया है और प्रोग्राम के बारे में बताया है। रिसर्च एरिया भी यहाँ पर बताया हुआ है, तो आप इस लिंक पर जाकर रिसर्च एरिया देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने मिनिमम एलिजिबिलिटी बताई है। तो यदि आपके पास में मास्टर डिग्री है MTech, ME, MS वगैरह के अंदर या इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के अंदर हो, फर्स्ट क्लास के साथ में मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में या 6.5 CGPA हो आपकी, और SC ST PWD वालों के लिए 55% मार्क्स 6.0 CGPA के साथ में। यदि आपके पास में बैचलर डिग्री है BTech, BE, BS वगैरह के अंदर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के अंदर, तो आपके 60% मिनिमम मार्क होने चाहिए और 55 SC ST PWD के लिए तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपके पास मास्टर डिग्री है MSc, MTech, MS, MSc, MTech, ME वगैरह साइंस वगैरह के अंदर, तो आपको 60% मार्क्स मिनिमम चाहिए होंगे। तो सेम ही एलिजिबिलिटी है। नीचे इन्होंने एडिशनल रिक्वायरमेंट भी बताई है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि वो ऊपर वाली मिनिमम एलिजिबिलिटी है उसके साथ में आपको क्या रिक्वायरमेंट चाहिए तो यहाँ पर लिखी हुई है। तो यदि आप रेगुलर इंस्टीट्यूशन रिसर्च फेलोशिप के साथ में जाना चाहते हैं, असिस्टेंटशिप जो आपको मिलती है, तो उसके साथ में आपके पास में गेट, UGC, CISR, NET, NBHM नेशनल लेवल का कोई भी एग्ज़ाम पास किया हुआ होना चाहिए। और यदि कोई MTech है डिग्री है किसी के पास में इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के अंदर, वेरीफाई किया हुआ है उन्होंने गेट एग्ज़ाम, तो वो भी रिसर्च असिस्टेंटशिप ले सकते हैं। और यदि किसी पास में BTech डिग्री है, डुअल डिग्री BTech MTech 5 ईयर की इंटीग्रेटेड, 65% मार्क्स के साथ में SC ST के लिए और 75 नॉर्मल कैंडिडेट के लिए, और वो उन्होंने IIT, IISc, IIPE या RGIPT, NIT वगैरह से ली है, तो वो भी एलिजिबल है फिर असिस्टेंटशिप लेने के लिए। और यदि कोई एम्प्लॉयमेंट में है तो यदि वो अपना वहाँ से रिजाइन करके यहाँ पर एडमिशन लेता है तो उसको भी मिल जाएगी असिस्टेंटशिप। आगे इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है, तो डिसिप्लिन देख सकते हैं। बायोलॉजी के अंदर इन्होंने बताया कि MSc, MTech, BTech हो, बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के अंदर, तो इन्होंने यहाँ पर डिग्री बताई है कि कौन सी डिग्री आपके किस डिपार्टमेंट के अंदर होनी चाहिए, जिस भी डिसिप्लिन के अंदर आप आवेदन कर रहे हो। केमिस्ट्री के लिए आपके पास में BTech होनी चाहिए या PG केमिस्ट्री के अंदर हो, केमिकल साइंस के अंदर हो या फार्मेसी के अंदर हो या इसके रिलेटेबल एरिया के अंदर हो। तो इस प्रकार से आप एलिजिबिलिटी अच्छे से देख लीजिएगा सभी 8 डिपार्टमेंट की। और यहाँ पर आपको फेलोशिप कितनी मिलेगी तो यहाँ पर 2 साल के लिए आपको 31,000 मिलेगी और 35,000 आपको नेक्स्ट 3 साल के लिए मिलेगी और कंटीजेंसी आपको 30,000 साल की मिलेगी। और यदि आपके पास में इंडिविजुअल फेलोशिप है तो वो भी आवेदन कर सकते हैं, जैसे कि आपके पास में JRF वगैरह हो, CISR, UGC से, DBT से, ICR या इंस्पायर से, तो वो भी आवेदन कर सकते हैं। और PhD थ्रू प्रोजेक्ट भी आवेदन कर सकते हैं यदि कोई प्रोजेक्ट के अंडर में आता है तो। और एक्सटर्नल स्पॉन्सर हो या पार्ट टाइम हो, इस प्रकार से इन्होंने काफ़ी बताया है यहाँ पर, बट इनको NOC देना होगा, तो ये आप अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा। हमने फुल टाइम के लिए तो बताया ही दिया है आपको। और यहाँ पर इन्होंने फिर से बताया है कि यदि किसी के पास में BTech डिग्री है या डुअल डिग्री है BTech MTech 5 ईयर की इंटीग्रेटेड, जो कि NIT, IIT, IIP से हो या RGIPT से हो, तो वो डायरेक्ट एडमिशन के लिए एलिजिबल है, इनको रिसर्च फेलोशिप भी मिलेगी। और आगे सिलेक्शन ऑफ एडमिशन बताया है कि आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस देखा जाएगा और आपका रिटर्न या इंटरव्यू होगा, उनका परफॉर्मेंस देखी जाएगी। आगे इन्होंने फीस स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में बात की है, तो ये आप रीड आउट कर लीजिएगा। और इन्होंने बताया कि 100% फीस वेव ऑफ रहेगी SC ST PWD के लिए, तो ट्यूशन फीस उनको देने की ज़रूरत नहीं है।
और आगे इन्होंने एनरोलमेंट और कोर्स वर्क के बारे में बताया है कि आपको ये कितने क्रेडिट का रहेगा, तो उस प्रकार से यहाँ पर बताया है। तो अब ये रीड आउट कर लीजिएगा, ये कोर्स वर्क के लिए है। आगे आपके एडमिशन होने जाने के बाद में ग्रेड बताया है, कॉम्प्रहेंसिव एग्जाम बताया है कि आपका होगा कोर्स वर्क के बाद में। तो यहाँ पर पूरा फॉर्मेट इन्होंने दिया हुआ है, तो आप अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं। और दोस्तों आगे इन्होंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अटैच किए हैं, तो यदि आपको कुछ चाहिए इनका कोई फॉर्मेट तो आप यहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों ये था इस नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।